सर, विकी की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है, पर इसमें चौंकाने वाली बात सामने आई है। ऐसी कौन सी बात? विकी की मौत आपकी बंदूक की गोली से नहीं हुई है। क्या बात कर रहे हो? एक काम करो, आदित्य के केस की फाइल फिर से ओपन करो और उस केस से जुड़े सभी लोगों पर नजर रखो। और हाँ, विकी के भाई को पूछताछ के लिए आने बुला लो। जी सर, ठीक है। सर, मैं विकी का भाई सनी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है। उसे यह पता चलता है कि विकी की मौत एनकाउंटर से नहीं हुई है। मतलब उसका मर्डर हुआ है, उसे किसी और ने मारा है। तो फिर किसने मारा होगा? उसी सिलसिले में पूछताछ करने के लिए आपको बुलाया है। जी पूछिए। हमारा सर विकी पे था कि विकी ने आदित्य को मारा है और इस बारे में हमें उसे पूछताछ करनी थी, लेकिन जब मैं उसे पकड़ने के लिए गया तो उसने भागने की कोशिश की। सर, माना कि विकी को बुरी आदत थी, पर वो किसी का खून नहीं कर सकता। तो आपको क्या लगता है किसने मारा होगा विक्की और आदित्य को? सर, वो आदित्य का भाई अभिषेक है ना, उसी ने मारा होगा। आपको क्यों ऐसा लगता है? अभिषेक को पहले से ही आदित्य और विकी की दोस्ती पसंद नहीं थी। वो कई बार उसको मना करता था, पर वो उसकी बात ही नहीं सुनता था। इसीलिए सर, मुझे लगता है कि विकी और आदित्य के मौत के पीछे अभिषेक का हाथ होगा। ठीक है, आप जा सकते हो। सर, अगर इन सब के पीछे अभिषेक का हाथ हुआ तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पर अभी तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या? यही कि तुमने आदित्य को क्यों मारा? मारा नहीं, मारना पड़ा। मतलब? माँ के चले जाने के बाद पापा ने हमें बड़ा किया था। छोटा सा हंसता खेलता परिवार था हमारा। फिर एक दिन आदित्य की लाइफ में भी किया है। जी हाँ, मैं हूँ खलनायक। विकी के आने के बाद उसे बुरी आदतें लगने लगी। नहीं, लगाना थोड़ी। नहीं, वहाँ तक ठीक था भाई, ये नहीं। अरे भाई थोड़ी लगा ले यार, कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, अरे मेरा भाई है तो लगा ले, थोड़ी लगा ले। ठीक है, तुम लोग इतना फोर्स कर रहे हो तो कुछ नहीं होता भाई। रोज घर देरी से आना, पापा के साथ झगड़ा करना, हमारी बातें न मानना, दिन बर दिन ये सब कुछ बढ़ता है। बहुत कोशिश की उसे रोकने की, पर वो हमारी बातें मानता ही नहीं था। आ रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब? कितनी बार कहा है तुम्हें रात को ऐसे मत घुमा करो। मेरी लाइफ है, मैं जो चाहे वो करूँ। जो चाहे वो करो मतलब क्या है? तुम हमारी बात सुनते क्यों नहीं हो? कभी नहीं सुनूंगा। नहीं सुनो। कहाँ था आप तक? आपसे मतलब? और फिर एक दिन पापा की कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। सबको लगा कि एक एक्सीडेंट है, लेकिन जब एक दिन मैं ऑफिस से घर लौटा
अरे आदित्य, क्या प्लान किया यार? सबको लगा कि तेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि तेरे पापा को तूने मार डाला। लेकिन यार अभी भी वो अभिषेक ना हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा। थोड़ा टाइम दो, उसे भी रास्ते से हटा देंगे। और उसी दिन से मैं आदित्य को मारने का मौका ढूंढ रहा था, और उसी बीच आदित्य और विकी का कॉलेज में झगड़ा हो गया। वो सब तूने उसे क्यों पटाया? मेरे बस की बात नहीं थी ऐसा? नहीं थी ना मेरे बस की बात। छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। देख लूंगा तुझे, देख लूंगा। और उसी बात का फायदा उठाकर मैंने आदित्य को मार दिया। सर, हमारा शक बिल्कुल सही है। आदित्य का जब मर्डर हुआ था तब अभिषेक अपने ऑफिस में नहीं था। तो कहाँ है अभिषेक इस वक्त? सर, अपने नए घर पे। चलो, तो देर किस बात की? चलिए। पर तुमने विकी को क्यों मारा? उसे तो मारना ही था। इन सबके पीछे उसका ही हाथ था। पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया उसने। उसकी वजह से मेरे पापा मुझसे छीन गए। भाई को मारना पड़ा। पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया उसने। उसे नहीं मारता तब तक मुझे चैन नहीं पड़ता। आखिर दोनों को मार के तुमने अपना बदला ले ही लिया। 2 को नहीं, 3 को। तीसरा कौन? आ गया तीसरा। पता चल गया कौन है वो तीसरा? तेरी वजह से मैंने अपना सब कुछ खो दिया। तेरे लिए तो ये सजा भी बहुत कम है। पुलिस वाला तू भी क्या करे? जहां ये वहां ये। पर तुम दोनों एक साथ कैसे? आदित्य के केस की फाइल मैंने फिर से ओपन करवाई थी। इंस्पेक्टर, आदित्य के केस की फाइल फिर से ओपन कर। पर क्यों? तुम्हारा बदला तो पूरा हो गया ना? नहीं हुआ, अभी एक को मारना बाकी है। किसे? विक्की का भाई सन्नी। तो फिर फाइल ओपन करके क्या करेंगे? आदित्य और विक्की दोनों के मर्डर का केस मुझ पे डाल दो। फिर जैसे ही उस सन्नी को पता चलेगा कि विक्की को मैंने मारा है, वो अपना आपस जरूर खो देगा और मुझे मारने के लिए मेरे घर पर जरूर आएगा। फिर तो आपको पता चल ही गया है कि आपको क्या करना है। वाह, मानना पड़ेगा। एक तीर से 2 निशान तो सुने थे, पर एक तीर से 3 निशान।